ए बुढ़िया, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? 1 घंटे से बैठी हुई है यहाँ पर, सारा टाइम यही पास करेगी क्या? अभी पूरे घर की साफ सफाई भी पड़ी है। नीरू अपनी सास सुमित्रा जी की कलाई को मरोड़ते हुए बोली। सुमित्रा जी दर्द से करा उठी। बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ा सुमित्रा जी का बेटा सोनू इस दृश्य को देखकर उसका दिल दहल गया। अपनी पत्नी का असली चेहरा देखकर वो बोचक्का रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसके सामने उसकी माँ की बहुत अच्छे से सेवा करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। सोनू अभी 10 दिन पहले ही शहर से बाहर गया हुआ था। काम जल्दी खत्म हो जाने के कारण वह 1 हफ्ते बाद ही घर की तरफ वापस चल दिया। आते समय बहुत खुश हो रहा था कि घर जाकर पत्नी और माँ को सरप्राइज दूंगा, लेकिन घर पहुंचकर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर तो वह दंग रह गया। अपनी पत्नी को अपनी बूढ़ी माँ पर जुल्म ढाते हुए सोनू बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ा देख रहा था। कड़कड़ाती ठंड में उसकी बूढ़ी माँ कांपते हाथों से ढेर सारे बर्तन धो रही थी और उसकी पत्नी वहीं बैठकर फोन चला रही थी। इस उम्र में सुमित्रा जी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। वह धीरे धीरे बर्तन साफ कर रही थी और सोनू की पत्नी नीरू सुमित्रा जी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। बाहर खड़ा सोनू सब कुछ छुपकर देख रहा था, लेकिन अभी जो आगे होने वाला था उसे देखकर तो सोनू अपने होश खो बैठा। बर्तन साफ करते ही सुमित्रा जी ने बहू से खाना मांगा। बहू, बर्तन तो साफ कर दिए मैंने, अब भूख लग रही है, खाना दे दो। इतना कहते ही बहू सुमित्रा जी का मुंह भींचते हुए बोली, चुप कर बुढ़िया, कहा था ना मैंने तुमसे पहले घर की साफ सफाई करना। थोड़ा सा काम किया नहीं कि तुम्हें भूख लगने लगती है। जाओ, जाकर पहले झाड़ू पोछा करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। बहू, मैं हमेशा से तुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानती आई हूँ। तू इतना अत्याचार मुझ पर क्यों कर रही है? सारा काम करवाने के बाद भी तू मुझे एक अन्न दाने से भी तरसा देती है। इस बुढ़ापे में अब मुझसे और सहन नहीं होता। बुढ़िया, सहन नहीं होता तो क्यों पड़ी है यहाँ? जा यहाँ से, सड़क पर भीख मांगकर खा ले। नीरू सुमित्रा जी की तरफ आंखें निकालती हुई बोली। बहू, मैं अपने बेटे को दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए आज तक तेरी किसी भी हरकतों के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब की बार मैं अपने बेटे के आते ही तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी, वो सब जो तू उसके जाने के बाद मेरे साथ करती है। नीरू ने सुमित्रा जी को इतनी जोर का धक्का दिया कि बेचारी सुमित्रा जी लड़खड़ाती हुई परस पर गिर गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बेटे से मेरी शिकायत करेगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। नीरू कमर में पल्लू घुसाकर जैसे ही सुमित्रा जी को मारने को चली, सोनू भागकर अपनी माँ की तरफ दौड़ा और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अचानक घर आए पति को सामने देखकर नीरू के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सर्दियों के मौसम भी उसके माथे से पसीना छूट रहा था। वह बड़बड़ाते हुए कुछ बोलती उससे पहले ही सोनू ने नीरू के बालों को पकड़कर उसके गाल पर लगातार कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरी माँ पर हाथ उठाते हुए, इन पर अत्याचार करते हुए? अरे कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पत्नी कहने में भी। मेरी माँ पर हाथ उठाकर आज तूने अपनी सारी मर्यादा पार कर दी। दूर हो जा मेरी नजरों से, सोनू नीरू को दूर धक्का देते हुए बोला। दरअसल सुमित्रा जी अभी कुछ समय पहले ही गांव से आई थी, क्योंकि गांव में उनका घर जमीन कुछ भी नहीं रहा था। सुमित्रा जी के पति के इलाज में सब कुछ बिक गया था, लेकिन फिर भी सुमित्रा जी पति को बचा नहीं पाई। सोनू ने भी पैसों से खूब मदद की, पिता के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर लाकर बड़े बड़े अस्पतालों में पिताजी का इलाज करवाया, लेकिन वह भी पिताजी को बचा नहीं पाया। पिता की मौत के बाद सोनू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया था। उसकी माँ ने जीवन में बहुत कष्ट देखे थे, इसलिए वह अपनी माँ को खुश रखना चाहता था। हालांकि सोनू ने पहले भी कई बार शहर आने के लिए कहा था, लेकिन उस समय सोनू के पिता गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी संभालते थे, इसलिए आने से मना कर देते। लेकिन पिता की मौत के बाद अब वही अपनी माँ का एकमात्र सहारा था, इसलिए अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। बेटा, सुमित्रा जी को शहर तो ले आया था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब तक सोनू घर में रहता एक अच्छी बहू बनकर सुमित्रा जी की सेवा करती रहती, लेकिन जैसे ही वह काम पर चला जाता उसकी पत्नी सुमित्रा जी पर अत्याचार करना शुरू कर देती। सुमित्रा जी का शहर में आकर रहना
बहू को जरा सा भी पसंद नहीं था। सुमित्रा जी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। बेटे में उनकी जान बसती थी। पति के जाने के बाद बेटे की सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। सोनू की पत्नी शुरुआत से ही अकेले रहने की आदी थी, तो अब तो उसके सास के साथ रहना बहुत अखर रहा था। वह हर समय अपनी सास से कुटती रहती थी, क्योंकि सोनू ऑफिस से घर आते ही सीधा अपनी माँ के पास जाता था, बैठकर उनके साथ कुछ पल बिताता था, उनके सुख दुख की पूछता था। लेकिन सुमित्रा जी ने कभी भी बेटे को बहू के बारे में नहीं बताया, क्योंकि सुमित्रा जी एक सुलझी हुई औरत थी। हमेशा उन्होंने घर को जोड़ना सीखा था, ना कि तोड़ना। वह घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए बेटे के पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती थी। अपनी माँ के साथ समय बिताना, उनका हालचाल पूछना सोनू की पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस इसी बात का बदला नीरू सुमित्रा जी से पूरे दिन नौकरों की तरह काम करवा कर लेती थी। ये बुढ़िया तो मुझे एक आंख देखे नहीं जाती। मन तो करता है इस बुढ़िया को किसी ट्रिक के आगे धक्का दे दूं, ताकि बुढ़िया सीधे परलोक सिधार जाए। लेकिन इस बुढ़िया का श्रवण कुमार बेटा है ना, वो इसे मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आएगा। पर मैं भी कम नहीं हूँ। इस बुढ़िया को इतना परेशान कर दूंगी कि या तो बुढ़िया आत्महत्या कर लेगी, या फिर एक दिन ये खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। सोनू अपनी पत्नी को बहुत ही संस्कारी समझता था, क्योंकि नीरू उसके सामने उसकी माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन सोनू पूरे दिन घर पर नहीं रहता था। वह तो सुबह काम पर चला जाता और शाम को घर लौटता। एक दिन सुमित्रा जी भूख से बहुत परेशान हो रही थी। नीरू ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। बस एक बार सुबह चाय के साथ 2-4 बिस्कुट देकर दोबारा नीरू ने उनसे खाने के लिए नहीं पूछा। नीरू ने सुमित्रा जी से घर का सारा काम भी करवा लिया। दोपहर के 2 बज गए, लेकिन अभी तक उसने सुमित्रा जी को खाना नहीं दिया था। नीरू का ये रोज का नियम था कि जब तक सुमित्रा जी घर का सारा काम ना खत्म कर दे, तब तक वह अपनी सास को रोटी नहीं देती थी, जो कि सुमित्रा जी के लिए बड़ी ही मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती थी। सोनू जब भी अपनी माँ से पूछता कि माँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बेटे से ना में सिर हिला देती, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी दुखी भी देखना नहीं चाहती थी। बेटे के सामने तो सुमित्रा जी अपने आंसुओं को आंखों में समेट लेती, लेकिन जैसे ही बेटा काम पर चला जाता, उनकी आंखों के आंसू नदियां बनकर बहने लगते। और अब तो सोनू के शहर से बाहर जाने के बाद नीरू सुमित्रा जी पर खुलकर अत्याचार करती, क्योंकि अब उसे किसी का भी डर नहीं था। एक दिन ठंड की वजह से सुमित्रा जी ठिठुर रही थी। कुछ तो बुढ़ापा और ऊपर से ठंड की वजह से उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। सुमित्रा जी एक शॉल में लिपटी हुई अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी। नीरू दनदनाती हुई उनके कमरे में गई और बोली, अच्छा जी बुढ़िया, यहाँ महारानी की तरह आराम फरमा रही है। अब क्या तुम्हें रोज रोज घर का काम बताना होगा? नीरू सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर बाहर आंगन में ले आई और बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए बोली, बुढ़िया जल्दी से सारे बर्तन साफ कर दे, अभी बाकी का काम पड़ा है, वह भी निपटाना है। ठंड से सिकुड़ती हुई सुमित्रा जी ने कांपते हाथों से ढेर सारे बर्तन धोकर रख दिए। बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ा सोनू अपनी पत्नी का असली चेहरा देखकर दंग रह गया। जब सुमित्रा जी ने बहू से खाना मांगा तो नीरू सुमित्रा जी पर चिल्लाने लगी, बुढ़िया सारा काम खत्म हुआ नहीं कि तुझे भूख लगने लगी? बहू आज तक मैंने अपने बेटे से कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी, आते ही अपने बेटे से सब कुछ बता दूंगी। इतना सुनते ही नीरू सुमित्रा जी को धक्का देते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बेटे से मेरी शिकायत करेगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ा सोनू भागकर अपनी माँ की तरफ दौड़ा और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आए पति को सामने देखकर नीरू के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सर्दियों के मौसम में भी उसके माथे से पसीना छूट रहा था। वह बड़बड़ाते हुए कुछ बोलती उससे पहले ही सोनू ने नीरू के बालों को पकड़कर उसके गाल पर लगातार कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरी माँ पर हाथ उठाते हुए, इन पर अत्याचार करते हुए? अरे कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पत्नी कहने पर। जो औरत मेरी माँ का सम्मान नहीं कर सकती, वह मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है।
अरे पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। शादी के समय ही एक दूसरे की जिम्मेदारियों में साथ निभाने का वचन देते हैं, एक दूसरे के परिवार के प्रति फर्ज निभाते हैं। लेकिन इस औरत ने बहू होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया। इस औरत ने रात दिन तुम पर अत्याचार किया। माँ, तुम भी चुपचाप इसके अत्याचार सहती रही, एक बार भी मुझे नहीं बताया। बेटा, मैं तेरा घर तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं परिवार में क्लेश नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि बहू और तेरे बीच में विवाद हो, इसलिए आज तक तुझे कुछ नहीं बताया। सोनू अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, आपके आगे तो इसके जैसी लाखों कुर्बान है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी, और ऐसी पत्नी का साथ जिसके अंदर मेरी जन्म देने वाली माँ के लिए कोई सम्मान ना हो। नीरू सोनू के पास आकर रोते हुए बोलने को हुई, तभी सोनू ने उसे दूर धक्का दे दिया और बोला, मुझे छूने की कोशिश ही मत करना। आज मुझे तुमसे बहुत नफरत हो रही है। तुमने मेरी माँ के साथ जो किया, उस दृश्य को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी के साथ नहीं रहना। तुम अभी की अभी अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नहीं सोनू, तलाक दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। नीरू सोनू के पैरों को पकड़ते हुए बोली, बस एक बार मुझे माफ कर दो। सोनू गुस्से में बोला, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अपनी माँ का अपमान मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, और मैं तुमको एक मौका देकर दोबारा वही गलती करना नहीं चाहता। मेरा तुमसे भरोसा उड़ चुका है। अभी तो मेरी उपस्थिति में ही तुमने न जाने मेरी माँ के साथ कितने अत्याचार किया। अगर कल को मैं ना रहा तो तुम तो इनको जीते जी ही मार दोगी। मैं फैसला ले चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सोनू कमरे में गया और नीरू का सामान उसके हाथों में पकड़ाकर उसे दरवाजे का रास्ता दिखा दिया। नीरू काफी गिड़गिड़ाई, लेकिन सोनू ने भी ठान लिया था कि वह अब ऐसी औरत के साथ नहीं रहूंगा जो उसकी माँ की इज्जत ना कर सके। अब वह अपना फैसला ले चुका था, जिसे बदलना नामुमकिन था। सोनू ने उसे एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकने दिया। उसने तुरंत उसे घर से निकाल दिया, और कुछ दिन बाद नीरू के नाम के झंडे जो गड़ चुके थे कि किस तरह उसने अपनी बूढ़ी सास पर अत्याचार किए थे। जहां कहीं भी उसके रिश्ते की बात होती है, सबसे पहले यही बात सामने आती है। अपने बुरे कर्मों की वजह से आज तक भी वह अपना घर नहीं बसा पाई। दोस्तों, सोनू ने सही किया है गलत, कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।